और कर्म छूट जाते, कर्म से मुक्ति मिल जाती। इसलिए आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा को ध्यान करो, और आत्मा का ध्यान नहीं करोगे तो क्या होगा? जब तक अंदर का वैराग नहीं होगा, जब तक अंदर से राग नहीं छूटेगा, जब तक अंदर का मोह नहीं छूटेगा, आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले राग छोड़ो, अंदर से इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को संकुच करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, बस में करो, क्योंकि शरीर बस में नहीं है। आज बताओ, आप यहां आते हो, कितने कसाई हो, कितने रागी हो, कितने दोषी हो, कितने कामी हो, सच बताओ, आप यहाँ पर आते हो, कितना मन पवित्र होता आपका? बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, होता कि मन पवित्र नहीं? अच्छा लगता कि नहीं आपको? यदि नहीं लगता ना भाई नवीन जी, तो रोज रोज नहीं चले जाते ठंडी ठंडी में, सर्दी शीतलहर चलती है, सुबह से बच्चे जाते हैं जंगल के लिए जाते हैं, वहाँ देखो सुबह पहुँच जाते हैं, जब हम जाते तीनों मंदिरों में, क्या आनंद सही में। इस बार तो मैंने कल शाम को कहा था, पुनः कहूँगा, पहले भी कहा था, इतना आनंद आ रहा सही में बूंदी में रुकने में, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाऊँ, पर जाना मुझे मजबूरी में पड़ेगा। सच में इस बार कुछ भी कहो, मतलब प्लस पॉइंट इतना अच्छा मिला है, बोहरा जी के राज्य में तो मिला ही नहीं। पर अब बोहरा जी बताऊं, बोहरा जी जब थे तब उतना, अब तो बोले महाराज कुछ भी करो, कुछ भी कहो, बोले महाराज अब तो आप तो जो कहो वो करने तैयार हैं। सही में समर्पण, इतना समर्पण समाज में दिखा, मेरी बहुत बहुत विशुद्ध भावना इतनी उत्पन्न हुई, मेरा बस चला। सही में आपके लिए जितना आशीर्वाद दे सकूं उतना कम है, जितनी भावना बनाऊं विशुद्ध उतनी कम है। और मैं कहता हूं हर जगह, अभी तक तो मैं बूंदी का नाम लेता तो दूसरे विषय में, कि बूंदी में एक ऐसी स्थान है जहां जाऊं बघेरवाल को महाराज छे, ये सरावगी को महाराज छे, ये तो चौगान में महाराज की हो, ये तो छात्रावास में महाराज की हो। पर इस बार लगा मुझे, ना मैं चौगान में आया हूं, ना मधुबन में आया हूं, ना देवपुरा में आया हूं, इस बार तो बूंदी शहर में आया हूं। विश्वास करो, सच करूं, अंदर से बिल्कुल मन मेरा इतना प्रसन्न है, लगता है कि क्या ऐसी हर जगह हर समाज में होना चाहिए। ठीक है, व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें व्यवस्था भी बनी। तो एक पिता के 3 बेटे हैं, मैंने सब कल कहा, तो वास्तव में सच है, 3 हो 2 हो, अलग अलग भोजन बने, कोई मुझे परहेज नहीं, कोई परेशानी नहीं, होना भी चाहिए। और क्योंकि परंपरा भी है अनादि से, क्योंकि इनकी विशेषता है, ये तो एक साथ जीने नहीं देगी तुम्हें, कोई हो तो नसीब वाली है, किस्मत वाली है, पुण्यशाली है क्या। परंतु वास्तव में क्यों हंस रहे हो? बताओ, तुम लोग थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लो ना, क्योंकि आज जब जाते समय क्यों तुम्हारी बुराई करे, पर सच तो यही है ना? बोलो ना हाँ। चलो कम से कम हाँ तो कह दिया, इस बार कह दिया सही। तो कहने का मतलब अलग अलग रहो, कोई बात नहीं, पर प्रेम तो बना रहे। अलग अलग चूल्हा हो पर मन अलग अलग ना हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मत अलग अलग हो पर मन अलग ना हो, व्यवस्था अलग अलग हो पर समाज अलग ना हो, संभालने वाला अलग अलग हो पर भेद ना हो, कसाय ना हो। विशेषता है। मंदिर अलग अलग दुनिया से चले आ रहे, अनादिकाल से परंपरा। हम लोग तो उतना तो कहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब परंपराएं अलग अलग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय है, पर मन से तो एक रहो। सब कहो मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ। कई बार हम लोग सुनाते हैं कि मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, लिख लेना, क्या नहीं तेरे काम आएगा। मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। क्या? मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर बांट दिए कोई बात नहीं, मस्जिद बांट ली कोई बात नहीं, तुमने अंबर बांट लिया, ये हमारा देश बांट ली कोई बात नहीं, धरती बांटी, जमीन मेरी तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा क्षेत्र हमारा क्षेत्र, बांट लो। पर इंसान तो इंसान के नाते इंसान है। इसलिए कभी कभी मैं पुजारियों को कहता हूं, दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो। ओम जी देखना एक बार, दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो, अपने प्राणों जैसे औरों के प्राण देखना सीखो। ए पत्थर की प्रतिमा में भगवान देखने वालों, पहले तुम इंसान में इंसान देखना सीखो। तुम भगवान की प्रतिमा को तुमने खूब अभिषेक किया, वो कसाय कर रहे हो, आपस में मैंने कल कहा था ना, परंपराओं में जी रहे हो, लड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। साधु संत भी कसाय में कर जाते हो। कई बार मैंने विश्वास मानो, जितना मुझे बुरा लगता, मुझे इतना दुख लग, व्यक्ति ने सुनाया, बोले महाराज मैं 20 साल से रेगुलर अभिषेक करता था, पर जब से परंपरा बनाई महाराज ने, तब सब मेरा अभिषेक छूट गया। मैंने कि बताओ, एक श्रद्धा तोड़ना
ध्यान रखना, एक व्यक्ति की श्रद्धा तोड़ना बहुत बड़ा घात लगता है, दोष होता है। क्योंकि श्रद्धा जोड़ना बहुत कठिन है, श्रद्धा को तोड़ना बहुत आसान है। इसलिए क्रियाओं में मत जाओ, धर्म को देखो, भावना देखो, भावना विशुद्ध बनाओ अपनी, नहीं तोड़ना चाहिए किसी की श्रद्धा। इसलिए अभिषेक पूजा करने वालों ध्यान रखना, जो करते हो यदि कोई थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी कर दे, कई लोग बोले महाराज ऐसा होता है इसलिए निषेध कर रहे हैं, हमने तर्क तो हजारों हैं, तर्क तुम्हारे पास आ जाओ, हमारे हम तर्क दे देंगे। कई लोग तर्क दे के अपनी इस बात सिद्ध कर देते हैं। मैं कहता हूँ भैया कम से कम कर रहा है ये देखो ना, शराब की बोतल ना पकड़ करे, भगवान का कलश, अभिषेक का कलश पकड़े, भगवान की झाड़ी पकड़े, अभिषेक की शांति धारा कर रहा है, कम है क्या? ऐसे भी लोग हैं तुम्हारी जाति में, मुझे आश्चर्य होता है, दुख होता है बोलने में। ऐसे भी लोग हैं जो शराब की बोतल पकड़ते हैं, कम से कम उससे बेटर है, भले कुछ नहीं पाठ पढ़ पा रहा, रमोकार मंत्र करके भगवान का अभिषेक तो कर रहा है क्या? उससे भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो गलत गलत काम करते हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां क्या कर रहे हैं। कम से कम उससे अच्छा है भगवान के दरबार पे तो आ रहा है। हमारी भैयावृत्ति कोई यहाँ की यहाँ खींचता है, यहाँ की यहाँ खींचता है। विश्वास मानो कई बार दर्द मिटाने की जगह दर्द होने लगता है, सच बता रहा हूँ मैं। पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये किसी लड़की का पैर तो नहीं पकड़ा, गुरु के चरण पकड़ के बैठा तो है। कहीं किसी गलत काम तो नहीं करने गया, लड़की मतलब कहीं गलत काम तो नहीं करना, कहीं उसके कदम और तो नहीं बढ़ रहे। कहाँ चलना? बोले चौगान। बोले क्या करना? बोले भैयावृत्ति। बोले कहाँ चलना? रजत कॉलोनी। बोले क्या करना? बोले भैयावृत्ति। मुझे खुशी होती है जब आज के लड़के विश्वास मानो कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं, विश्वास करना, पर गुरु चरणों में भैयावृत्ति करने सर्दी में भी आ रहे हैं। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ बेटा, उल्टी कर चाहे सीधी कर, पर तेरे भाव गुरु चरणों में आने के हैं, आशीर्वाद है। आप किस्मत वाले हो जो आपका मन यहाँ लगा हुआ है, और सच बताऊंगा आप किस्मत वाले हो जो आपका शरीर धर्म सभा में बैठा है। तो ऐसे लोग भी जो आज नाश्ता कर रहे होंगे, ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में बात सुन रहे होंगे, ऐसे लोग हैं जो विश्वास मानो पता नहीं कहाँ कहाँ की क्रियाएं कर रहे होंगे। ऐसे भी लोग हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे कहो भी उनकी रजाई नहीं छूटी हो, कई लोग अभी बाथरूम में नहा रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा हो। पर धन्य है तुम्हें माताओं, ऐसी भी माताएं होंगी, सही बताऊं, लग गई होंगी रोटी के चक्कर में। हाँ ऐसी भी माताएं होंगी, पर धन्य हो तुम्हारी भी रोटी बनेगी, उसकी भी रोटी बनना है, वो भी रोटी बना के खिलाएगी, आप भी रोटी बना के खिलाओगी। पर आप रोटी बनाने के साथ साथ जनवाणी सुन रही हो, या आप अपने जीवन को धन्य कर रही हो, धन्य कर रही हो, धन्य। इसलिए आचार्य महाराज करे अज्ञानो पास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समस्या। अज्ञानी के साथ रहोगे, अज्ञानी की उपासना करोगे, अज्ञान मिलेगा। ज्ञानी की उपासना करोगे, ज्ञानी के साथ रहो, ज्ञान की बात होगी, बैराग की बात होगी। यहां रहोगे, घर हम क्यों कहते हैं घर वालों से राग नहीं करो, घर में मत जाओ, घर मत संबंध, क्यों? क्योंकि घर में रहोगे राग की बात तुम्हें कितना भी कर लो। अरे भाई सीधी भाषा में विश्वास मानो ज्ञानी, मल के पास रहोगे बदबू आएगी, और परफ्यूम सेंट के पास रहोगे, यत्र के पास रहोगे तो खुशबू आएगी। घर परिवार में रहोगे बदबू आएगी राग की, और साधुओं के साथ रहोगे तो चारित्र की खुशबू आएगी। यही तो विशेषता है, यही तो विशेषता है यहाँ रहने से। साधुओं के पास रहने में तुम्हारे परिणाम क्यों? हमारे आचार्य कहते हैं अरे भाई इत्र वाले के पास बैठो ना, अथवा इत्र वाला तुम्हारे बगल से भी गुजर जाए ना, अथवा आप गुजर जाओ इत्र वाले के यहाँ से, उससे खरीद पाओ ना खरीद पाओ, खुशबू तो मिल ही जाती है। क्यों भाई प्रदीप जी, सही है ना? खुशबू मिल ही जाती, विश्वास करना। ज्ञानी ध्यान रखना, इत्र वाले के पास से गुजर जाते हैं तो खुशबू मिल ही जाती है, साधु के पास से आ जाते हैं तो संतोषपना तो आ ही जाता है, लोभ थोड़ा सा छूट ही जाता है, राग थोड़ा सा छूट ही जाता है, और कुछ हो ना हो ये भावना तो बन ही जाती है। सत्य तो यही है। मैं तो गारंटी से चैलेंज देता हूँ, कई बार विश्वास करना, कई बार गारंटी देता हूँ, कैसा पापी से पापी आ जाए हमारी धर्म सभा में, कैसा कसाई से कसाई आ जाए हमारी धर्मशाला में, उसके परिणामों में भी अंतर आ जाएगा। क्या? उसके परिणामों में अंतर आ जाए। कितना लोभी हो, कितना कंजूस हो, उसकी भी त्याग की भावना बना देंगे। एक बार भावना तो बनाई जाएगी, लेकिन क्योंकि निकलना एक ज्ञानी था मेहरौनी में, सच बताऊं, बोलता हूँ, बोले भैया जी मैं ब्रह्मचारी बस, बोले भैया जी मैं हाथ डालता हूँ जेब में, मैं जब हाथ डालता हूँ जेब में पैसे निकालने के लिए, तो मेरे हाथ निकलता है तो खाली निकलता, पैसे नीचे गिर जाते हैं। सच बता रहा हूँ, ऐसी बोला स्पष्ट। मैंने कहा ज्ञानी तेरा अशुभ कर्म को तान अंतराय कर्म का तीव्र उदय है, नहीं बन पाती भावना, नहीं बनती।
क्योंकि दान करने के लिए भी तो पुण्य चाहिए भैया, भगवान लाने के लिए बनाने के लिए पुण्य चाहिए। और सच बताऊं, सुनो पूरब जी, महावीर जी, गंगवार साहब, सच बताऊं भगवान बनने के लिए भी पुण्य चाहिए पहले तो। क्या? भगवान बनने के लिए भी पुण्य चाहिए, सिद्ध बनने के लिए पुण्य का क्षय होना चाहिए। क्योंकि सिद्ध तभी बन पाओगे जब सत्पुण्य का क्षय होगा। पर अरहंत बनने के लिए तो बाबूजी बोलो, एक बार बोल तो दो कम से कम। अरहंत बनने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य फला अरहंता। क्योंकि योग्य शरीर, उत्तम सहनन, उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम जाति, ये पुण्य से प्राप्त होती है। गुरुओं का सानिध्य, रत्नात्रय की भावना पुण्य से प्राप्त होती है। संयम ग्रहण करने की शक्ति पुण्य से प्राप्त होती है। और पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए लेकिन सिद्ध बनने के लिए पुण्य का भी क्षय करना पड़ता है। अथवा यूं कहते हैं अपनी भाषा में, पंच सिद्धांत की भाषा में, पुण्य क्षय नहीं करना पड़ता, पुण्य क्षय हो जाता है। क्योंकि जब पाप ही पाप क्षय हो गया और पुण्य पुण्य प्रकृति बची, तो प्रकृति कहां जाएगी? क्योंकि नियम है जब मोहिनी कर्म क्षय हो जाता है, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा घातक कर्म, सबसे बड़ा संसार में भ्रमण कराने का मूल कारण यदि कोई है तो मोहिनी कर्म है। और वो ही नष्ट हो गया तो नियम है जब तक आयु है तभी तक तुम रहोगे इस अवस्था में। नियम से कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पुण्य को क्षय नहीं करना पड़ता है, पाप को क्षय करना पड़ता है। पाप की क्रियाएं छोड़ना पड़ती हैं, पुण्य की क्रियाएं छोड़ना नहीं पड़ती, छूट जाती हैं। समझ रहे हो ना? छूट जाती हैं, ध्यान रखना। इसलिए अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम। माताओं अब सुनो तुम्हारे लिए विशेष, यदि तुम्हारी बहू गाली दे तो चिंतन करना। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समस्या ददाति यत्तु यस्यासि सुप्रसन्नता। अरे गाली इसलिए दे रहे उसके पास गाली है। ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो है वही तो देता है। अब बताओ, स्वराज कंपनी में पहुंच जाओ आप, टैंक टर वाले में, उनसे कहो भैया 10,000 स्क्वायर फीट पत्थर दे दो, तो क्या कहेगा महेंद्र? भाई वैसा प्रदीप के यहाँ जाओ, बोलो ना। और कोई राजेश पाटनी के यहाँ चले जाए, भाई साहब 10 किलो शक्कर दे दो, सो कहेंगे भाई विनोद कोटिया के पास जाओ, हमारे पास तो अनाज, बोलो अनाज की ना गल्ला मंडी, आपके पास किराना दुकान है ना, ऐसी करे। इसलिए कोई कुमार मेडिकल में पहुंच जाए, बोले भाई साहब किसको गुलाब जामुन पसंद है? ओ पंडित जी, बोले गुलाब जामुन, मैं गुलाब जामुन नहीं जा रहा था, मैं तो शक्कर मांग रहा था। पर तो गुलाब जामुन शक्कर से बनती है। तो कोई मेडिकल में पहुंचे, वो कहे कि भाई साहब सुरेश जी 2 किलो शक्कर दे दो, तो क्या कहोगे? किराना दुकान में जाओ। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिस सीडी में गाने भरे गाने निकलेंगे, जिस सीडी में भजन भरे भजन निकलेंगे, और जिस सीडी में गाली भरी उसमें से क्या निकलेगा? ऐसे जिसके हृदय में जो भरा है। माताओं अब कभी परेशान मत होना कोई तुम्हें गाली दे तो, कभी परेशान नहीं होना। विश्वास करो ज्ञानी, तुम्हारे प्रति भी कोई गलत सोचे तो भी परेशान मत होना। क्यों? वो सोच क्यों रहा है? उसके अंदर यही भरा है। गाली क्यों दे रहा है? वही दे रहा है जो भरा है। सीढ़ी में जो भरा है वही तो देगा। पात्र में दूध रखा है तो दूध निकलेगा, चाय भरी तो चाय निकलेगी, शक्कर भरी तो शक्कर निकलेगी, गुड़ भरा तो गुड़ निकलेगा, अमरूद भरे तो अमरूद निकलेंगे, काजू भरे तो काजू मिलेंगे, किस्मत भरी तो किस्मत निकलेगी। जो भरा है वही तो निकलेगा ना। अंदर मला भरा है तो मल तो निकलेगा ना। गुलाब जामुन गड्ढे से निकल जाओगे, सही है ना? जो भरा है वही निकलेगा। ऐसी जिसके अंदर दूषित भावना है, भागचंद जी, जिसके अंदर दूषित भावना है, विश्वास करो वो गलत ही निकालेगा, गलत भावना। अर्जुन दास जी, इसलिए कभी भी परेशान मत होना कोई गलत तुम्हारे प्रति कहे सो। कभी कोई तुम्हारी दुकान व्यापार संबंधी कोई गलत सोचे, मत सोचो उसके प्रति गलत। क्यों? उसके अंदर यही भरा है।
जिसके अंदर जो बड़ा अज्ञानी, अज्ञानियों के पास जाओगे अज्ञान की बात मिलेगी। बुंदेलखंड में कहावत है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होवे, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लातें होवे। क्या होती है? ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो, हम ज्ञानी ज्ञानी मिल जाए तत्व की चर्चा होती है, और मूर्ख से अज्ञानी से मिल जाए तो क्या होगा? लड़ते कौन हैं? जो अज्ञानी होते हैं। मूर्ख कौन है? जो अज्ञानी मूर्ख होते हैं, जो वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कसाय करते हैं, गुस्सा करते हैं। और ज्ञानी लोग मिलने की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। और जिसके अंदर कसाय भरी हो, विश्वास करो वो कसाई मिलेगी, प्रेम की बात मिल ही नहीं सकती। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ददाति यत्तु यस्यार्षि, जिसके पास जो होगा। काम विकार की बात कौन करेगा? जिसके अंदर काम विकार भरे होंगे। गलत बात कौन करेगा? जो गलत भरा होगा। दान की बात कौन करेगा? जिसके अंदर विशुद्धि होगी। त्याग की बात कौन करेगा? जो विशुद्धि होगी। जो त्याग करे बैठे होगा। विश्वास करो। और जिसके अंदर कसाय भरी है, जिसके अंदर लोभ भरा है, जिसके अंदर पाप भरे हैं, जिसके अंदर दोषित भावना है, उसके कभी मत सोचना कि अच्छा है व्यक्ति, अच्छा सुना रहा है। अच्छा कभी नहीं सुन पाओगे। क्यों भाई साहब? पानी गर्म है तो ठंडी हवा निकलेगी क्या? भाप कैसी निकलेगी भैया? पारस जी कैसे निकलेगी? गर्म यदि दूध है तो शीत हवा आएगी क्या? नहीं आएगी ना। और ठंडा पानी है तो क्या गर्म हवा आएगी क्या? नहीं आएगी भाई साहब। भाप वही निकलेगी जैसा द्रव्य होगा। पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होगा तो भाप भी गर्म निकलेगी। और पानी दूध ठंडा होगा तो ठंडी हवा निकलेगी। ठंडी हवा चल रही है, पानी गिरा है तो हवा चल रही है। और लू चल रही हो तो ठंडी हवा चलती है, गर्म हवा। बताओ ना। ठंडी शीतलहर पड़ गई। अभी सुना मैंने सीकर वाली करे, बोले महाराज सीकर में छुट्टियां बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बोले शीतलहर चल रही। शीत क्यों चल रही? क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं बर्फ गिर रही, कहीं शिमला में, कहीं हम हिमालय में, कहाँ कहाँ कितनी बर्फ गिर रही, जम रही, रोड जाम हो गए। तो भाई साहब क्या गर्म हवा चलेगी? बोलो ना। बस जिसके अंदर कसाय भरी हैं, कसाय भरे शब्द निकलेंगे। और जिसके अंदर विशुद्धि भरी है, विशुद्ध भरेंगे। इसलिए यहाँ भावना अच्छी है तो माता पिता का आज क्या होगा? क्योंकि अच्छी भावना है तो गोद भरा ही होना है, और नहीं होता तो गाली भरते नहीं। काय को माता पिता को देना, काय को सम्मान करना। पर आज सबकी भावना अच्छी है तो आज शाम को माता पिता का, और मालूम हमारे महेंद्र जी कितनी अच्छी भावना है। पूरी समाज ना, पूरी समाज चलो महाराज प्रवचन सुने बढ़िया आराम से। वही प्रवचन कल स्टोपदेश ले चलना, ध्यान रखना सभी कागज। स्टोपदेश का प्रवचन कल जंगल में होगा, आराम से सुनना सभी लोग। और बढ़िया आमंत्रण है, और आमंत्रण के साथ साथ उनकी तरफ से निमंत्रण भी है। अब वो बोल नहीं पा रहे, बोलने में बोल सकते हैं, क्या परेशानी है? डरते हैं, थोड़ी बोल नहीं पाते अच्छे से, पर आज बोल देंगे, कोई बात नहीं। बोलना इसलिए सम्मान के साथ सब लोग चले। और सम्मान क्या, वैसे हमने बोल दिया तो प्रवचन सुनने चलना है। वो तो आप वहाँ निवेदन कर लें तो कल कैमरे से नहीं करे तो आ जाएंगे, कौन टेंशन है। जब हम ये बताओ, हम जब जयपुर से इतनी दूर प्रवचन सुनाने आ सकते हैं ओम जी बरजात्या जी, तो क्या आप 10 किलोमीटर प्रवचन सुनने जा सकते हमारे? और साथ में जाओगे तो फिर फ्री में लाभ, टेंशन फ्री। इसलिए कल के दिन अपनी जीवन को पावन पवित्र बनाने के लिए सभी लोग जिनवाणी का पान निरंतर करते रहे। इसी में कल्याण शेष चर्चा आगे भगवान महावीर स्वामी की।